तो चलिए एक ऐसे गांव की कहानी सुनते हैं जहां अंधेरा दिलों में बसता था। सोचिए, एक गांव जहां बच्चों की हंसी की जगह सिर्फ सन्नाटा था। बच्चे गायब हो रहे थे। वहां के लोग मोलक नाम के एक देवता से खौफ खाते थे और मानते थे कि उसे बच्चों की बलि चाहिए। और जब देवता नाराज होता तो गांव पर कहर टूट पड़ता था। सूखा, बीमारी, अकाल, सब कुछ। मामले की जांच के लिए शहर से एक सरकारी अफसर राकेश को भेजा गया। उसे पता लगाना था कि स्कूल खाली क्यों हैं। लेकिन गांव का सरपंच वो तो टालम टोल कर रहा था। बोला यहाँ कोई बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता। पर राकेश को दाल में कुछ काला लगा। पूरा गांव अजीब तरह से खामोश था, बच्चों के बिना। तभी एक खंडहर मंदिर से कुछ आवाजें आईं। वहां उसे बच्चे तो मिले, पर जो उसने देखा वो दिल दहलाने वाला था। बच्चे कह रहे थे, हम बलि का खेल खेल रहे हैं, देवता को बलि देनी होगी। राकेश सन्न रह गया। आखिर इन मासूमों के मन में ये खौफनाक बातें कौन डाल रहा था? उसी रात राकेश ने दूर एक खंडहर में एक रहस्यमयी आग जलती देखी और वो अंधेरे में उसी तरफ बढ़ गया। वहां गांव का पुजारी अघोरम एक भयानक मूर्ति के सामने कोई तंत्र मंत्र कर रहा था। अघोरम ने आंखें बंद रखे ही कहा, छिपे क्यों हो सरकारी बाबू, सामने आओ। राकेश ने हिम्मत करके उसका सामना किया। उसने सीधे पूछा, गांव के बच्चे कहाँ हैं? और यहीं सच सामने आया। गांव वाले जिसे देवता मानते थे, अघोरम असल में एक शैतान को पूछता था। अघोरम ने कबूला, ये मूर्ख देवता नहीं, शैतान की पूजा करते हैं मेरे जरिए। मतलब सूखा, बीमारी, ये सब भगवान का कहर नहीं, बल्कि अघोरम की साजिश थी, बलि के लिए। पर अघोरम एक बात नहीं जानता था। राकेश के पीछे पीछे सारे गांव वाले भी वहां आ चुके थे और सब सुन रहे थे। तभी भीड़ से एक आवाज आई, इसने मेरे पोते को भी मारा था। ये खेल तो सालों से चल रहा था। बस फिर क्या था? गांव वालों का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने अघोरम को उसी की बलि की आग में फेंक दिया। अगली सुबह गांव में सालों बाद सूरज उगा था। बच्चों की हंसी वापस गूंज रही थी। या ऐसा सिर्फ लग रहा था, क्योंकि एक अमावस की रात कोई वापस उन खंडहरों में लौटा था। वो था अघोरम का बेटा, और वो फुसफुसाया, पिताजी, आपका अनुष्ठान अधूरा नहीं रहेगा। अब सवाल ये है, क्या तबाही रोकने कोई और आएगा या इतिहास खुद को फिर दोहराएगा?